एक भाई ने सवाल पूछा, डॉक्टर साहब मैदे की दर्द के लिए इलाज बता दें। मैदे की नाली में दर्द हो रहा है 1 हफ्ते से। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो मैदा है, हकीम लुकमान कहा करते थे अपने बेटे को, बेटा दांतों का काम कभी मैदे से या आंतों से ना लेना। दांतों का काम इस मैदे से मत लो, इन आंतों से मत लो। कभी गौर करो, ये जो आपका मुंह है ना, इसमें 32 दांत हैं। कितने दांत हैं? दांत 4 तरह के हैं। 1 नोक वाले 8 दांत हैं, 2 नोक वाले 8 दांत हैं, 3 नोक वाले 8 दांत हैं, 4 नोक वाले 8 दांत हैं। 1 नोक वाले का काम है काटना, खाने को काटना। 2 का काम है खाने को फाड़ना, 3 का काम है खाने को चीरना, और 4 का काम है खाने को पीसना। दांतों का काम था खाने को काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना। क्योंकि पहले खाने ने कटना था, फिर पटना था, फिर चीरना था, फिर पीसना था, फिर उसने गूदा बनना था, फिर उसने रस बनना था, और उस रस में से ड्रॉप निकल के उसने खून में शामिल होकर ताकत देनी थी। मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम खाने को चबाते नहीं और खाना जल्दी जल्दी निकलते हैं, जल्दी का काम किसका होता है? तो जब जल्दी खाने को निकलोगे, ना उसको काटोगे, ना फाड़ोगे, ना चीरोगे, ना पीसोगे, वो बड़े बड़े टुकड़े जब मैदे में जाएंगे, तो मैदे में तो कोई दांत नहीं लगे हुए, तो मैदा क्या करेगा? उसमें दर्द होगी, क्योंकि उसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जितने लोगों के मैदे ख़राब होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वो खाने को चबाते नहीं है। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, और एक लुकमे को कितना चबाना है? ज़रा सोचो, खाने का एक लुकमा जब 32 बार चबाएंगे, वो खाना क्या बन जाएगा? जब वो लिक्विड बन गया, आपके मैदे को कोई जोर लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे मोहतरम भाइयों, आज पूरी दुनिया, ये वो तरीके हैं जो इस्लाम से मिले, और आज वो सारे तरीके अपने लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं, राइज कर रहे हैं, और मुसलमानों को इसका इल्म भी है। जोड़ों की दर्द और पट्ठों में दर्द का इलाज बता दें। ये जो मैंने अदरक, लहसुन, पुदीने, नारदाने की चटनी बताई है, इसका बेहतरीन इलाज है।